हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिशा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ मेरी मार्केटिंग की वीडियोस और कंटेंट आपको पसंद आ रहा होगा। ये वीडियोस आपको किसी न किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में या आपके बिजनेस को ग्रो करने में ज़रूर हेल्पफुल होंगी। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम डिस्कस करेंगे फिलिप कोटलर की बुक का चैप्टर नंबर 20 पार्ट 27। इस चैप्टर के भी 26 पार्ट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप मेरी मार्केटिंग की प्लेलिस्ट में जाके उन्हें देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको वीडियो के एंड में प्रोवाइड करवा दूंगी। और अगर आपको मेरा कंटेंट और वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। चैप्टर नंबर 20 है मैनेजिंग पर्सनल कम्युनिकेशंस। अगर हम पर्सनल कम्युनिकेशन मेथड्स की बात करें तो फिलिप कोटलर की बुक में 2 मेथड्स दिए हुए हैं। इन दोनों ही मेथड्स को हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 20 में। फर्स्ट मेथड हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। हमने स्टार्ट कर रखा है सेकंड मेथड जो है पर्सनल सेलिंग। एक बार देख लेते हैं क्या टॉपिक हमने स्टार्ट कर रखा है। हमने टॉपिक स्टार्ट कर रखा है मैनेजिंग द सेल्स फोर्स, कि कैसे कंपनीज अपनी सेल्स फोर्स को मैनेज करती है। अगर हम सेल्स फोर्स मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे पहले सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स को रिक्रूट किया जाता है। उनमें से जो बेस्ट कैंडिडेट्स होते हैं उनको सेलेक्ट किया जाता है। उसके बाद सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स को ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग देने के बाद कुछ टाइम के लिए सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स को फील्ड में सुपरवाइज किया जाता है कि कैसा वो परफॉर्म कर रहे हैं, क्या उनकी वीकनेसेस हैं, किस चीज़ की उन्हें ज़रूरत है। सुपरविज़न के बाद सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स को अलग अलग तरीके से, अलग अलग मेथड से मोटिवेट किया जाता है ताकि उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो इम्प्रूव हो सके। उसके बाद फाइनली सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स के जो रिजल्ट्स होते हैं या उनकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाता है कि क्या रिजल्ट्स वो कंपनी को दे रहे हैं। तो ये है हमारा प्रोसेस सेल्स फोर्स को मैनेज करने का। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, उसके बाद ट्रेनिंग और सुपरविज़न, ये तीनों स्टेप्स हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियोस में। आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कंपनीज अपने सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स को मोटिवेट करती है। द मेजॉरिटी ऑफ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स रिक्वायर encouragement and special incentives, especially those in the field who encounter daily challenges। ये कह रहा है अगर हम मेजॉरिटी ऑफ द सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की बात करें तो उनमें से बहुत सारे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स को इंकरेजमेंट और स्पेशल इंसेंटिव्स की ज़रूरत होती है। और स्पेशली जो ऐसे हैं जो डेली बेसिस पे कोई ना कोई चैलेंजेस को फेस करते हैं, उनको तो इंकरेजमेंट, मोटिवेशन या स्पेशल इंसेंटिव्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। मोस्ट मार्केटर्स बिलीव दैट द हायर द सेल्स पर्सन मोटिवेशन द ग्रेटर द एफर्ट्स। ये कह रहे हैं और बहुत सारे मार्केटर्स का मानना है कि भी जितनी ज़्यादा सेल्स पर्सन की मोटिवेशन होगी उतने ही ज़्यादा उसके एफर्ट्स होंगे। और अगर उसके एफर्ट्स ज़्यादा होंगे तो उसकी जो रिजल्टिंग परफॉर्मेंस होगी, रिवॉर्ड्स होंगे, सेटिस्फेक्शन होंगे, वो भी क्या होंगे, अच्छे। ऑल ऑफ विच इन टर्न फर्दर इंक्रीज द मोटिवेशन। जब किसी भी सेल्स पर्सन की मोटिवेशन ज़्यादा होगी तो उसके एफर्ट्स भी ज़्यादा होंगे। जब वो एफर्ट्स ज़्यादा लगाएगा तो उसकी जो परफॉर्मेंस होगी, रिजल्ट्स होंगे या उसको जो रिवॉर्ड्स मिलेंगे या जो उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगी वो भी क्या होगी, ज़्यादा। और ये सारी चीज़ें दोबारा से उसकी मोटिवेशन को फर्दर क्या करेंगी, इंक्रीज, क्योंकि उसे अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, अच्छी परफॉर्मेंस मिल रही है, अच्छे रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं और अच्छी सेटिस्फेक्शन मिल रही है। तो दोबारा से ये सारी चीज़ें उसकी मोटिवेशन को फर्दर क्या करेंगी, इंक्रीज। तो इसलिए ज़रूरी है कि सेल्स पर्सन को हम अच्छे से मोटिवेट करें। अगर वो अच्छे से मोटिवेट होंगे तो ग्रेटर एफर्ट्स होंगे, वो अगेन जो उसके रिजल्ट्स होंगे, रिवॉर्ड्स होंगे, वो दोबारा से उसको उसकी मोटिवेशन को फर्दर इंक्रीज करेंगे। अब बात कर लेते हैं रिवॉर्ड्स की कि भी कैसे कैसे हम उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं सेल्स पीपल को मोटिवेट करने के। फाइनेंशियल है, नॉन फाइनेंशियल है, इंट्रिंसिक है, एक्सट्रिंसिक है। यहाँ हम बात करेंगे इंट्रिंसिक वर्सेस एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स की। मार्केटर्स रीइंफोर्स इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स ऑफ ऑल टाइप्स। ये कह रहे हैं जब हम रिवॉर्ड्स की बात करते हैं तो मार्केटर इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सभी टाइप के रिवॉर्ड्स को यूज़ करता है।
One research study found the employee reward with the highest value was pay, followed by promotion, personal growth and sense of accomplishment. ये कह रहा है एक रिसर्च करी गई और रिसर्च की स्टडी में ये मिला कि भी जितने भी एम्प्लॉय के रिवॉर्ड्स हैं उन रिवॉर्ड्स में से सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वैल्यू वाले कौन से हैं, उसकी पे, अगर उसको प्रमोशन के चांसेस मिले, या उसकी पर्सनल ग्रोथ या सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट। ये ऐसे एम्प्लॉय रिवॉर्ड हैं जिनकी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वैल्यू है। लीस्ट वैल्यू वाले रिवॉर्ड्स कौन से हैं, वर लाइकिंग एंड रिस्पेक्ट, सिक्योरिटी एंड रिकॉग्निशन। अगर हम उसे सिर्फ लाइकिंग और रिस्पेक्ट देते हैं, सिक्योरिटी देते हैं या रिकॉग्निशन देते हैं, तो ये ऐसे एम्प्लॉय रिवॉर्ड्स हैं जिनकी सबसे कम वैल्यू है। इन अदर वर्ड्स, सेल्स पीपल आर हाईली मोटिवेटेड बाय द पे एंड द चांस टू गेट अहेड and satisfy their intrinsic needs, and they may be less motivated by compliments and security. ये कह रहा है, हमारा कहने का मतलब है कि सेल्स पीपल सबसे ज़्यादा मोटिवेट किस चीज़ से होते हैं, उनकी पे से, अगर या फिर उनको चांस मिले प्रमोशन का, अपने करियर में आगे जाने का, या वो अपनी इंट्रिंसिक नीड्स को सेटिस्फाई कर सकें। और वो लेस मोटिवेटेड किन चीज़ों से होते हैं, सिर्फ जब उन्हें कॉम्प्लीमेंट्स या सिक्योरिटी दी जाए, इन चीज़ों से वो बहुत कम मोटिवेट होते हैं। हाईली मोटिवेट होते हैं अपनी पे से, या अगर उन्हें चांस मिले अपने करियर में आगे बढ़ने का, या उनकी इंट्रिंसिक नीड्स सेटिस्फाई हो। तो हाईएस्ट वैल्यू वाले रिवॉर्ड्स कौन से हैं, पे, प्रमोशन, पर्सनल ग्रोथ, सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट। तो हमने यहाँ से देख लिया कि भी रिवॉर्ड्स के भी अलग अलग वैल्यू है। सम फर्म्स यूज द सेल्स कॉन्टेस्ट टू इंक्रीज द सेल्स एफर्ट। ये कह रहा है कुछ कंपनी या फर्म्स क्या करती हैं, एम्प्लॉयज़ के सेल्स एफर्ट को इंक्रीज़ करने के लिए सेल्स कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज करती हैं। सेल्स कॉन्टेस्ट क्या होते हैं, एक टाइप का सेल्स कंपटीशन, कि भी हम एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवाते हैं जिसमें कहा जाता है कि भी जो भी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव सबसे ज़्यादा सेल्स करेगा उसको रिवॉर्ड्स मिलेंगे। तो इससे भी हमारे जो सेल्स पर्सन हैं या रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके सेल्स एफर्ट्स क्या होते हैं, इंक्रीज़। हर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ट्राई करता है उस कॉन्टेस्ट को जीतने की। तो ये भी एक तरीका है अपने सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स को मोटिवेट करने के, कि अगर आप कॉन्टेस्ट को जीतोगे तो आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे। तो एक मोटिवेशन का तरीका ये भी है। कंपनसेशन प्लान्स मे इवन नीड टू वेरी डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ सेल्स पर्सन। ये कह रहा है, अगर दूसरा अभी हमने देखा था कि भी जो हाईएस्ट वैल्यू वाला एम्प्लॉय रिवॉर्ड है, जो सबसे ज़्यादा मोटिवेट करता है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को, वो है पे, मतलब उनकी कंपनसेशन प्लान। तो जो हमारे कंपनसेशन पैकेज होते हैं या प्लान होते हैं वो भी डिफरेंट टाइप के सेल्स पर्सन के लिए डिफरेंट है। टाइप ऑफ सेल पर्सन पे डिपेंड करता है कि भी उसका कंपनसेशन प्लान क्या होगा। तो अगर हम टाइप्स ऑफ सेल्स पर्सन की बात करें जिन बेसिस पे हम कंपनसेशन प्लान्स को अलग अलग करते हैं, तो उसमें हमारे आते हैं स्टार्स, कोर और सॉलिड परफॉर्मेंस और लेगार्ड्स। तो 3 टाइप के सेल्स पर्सन हैं। एक है जो स्टार सेल्स पर्सन है, दूसरे हैं कोर और सॉलिड परफॉर्मेंस, और तीसरे हैं लेगार्ड्स। स्टार्स कौन से होते हैं, स्टार्स बेनिफिट फ्रॉम नो सीलिंग और कैप्स ऑन कमीशन, अवर अचीवमेंट, कमीशंस फॉर एक्सीडिंग द कोटाज एंड प्राइस स्ट्रक्चर्स दैट अलाउ मल्टीपल विनर्स। ये कह रहे हैं जो हमारे कंपनसेशन प्लान्स हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा वही मोटिवेट करता है। अभी हमने देखा था कि भी हाईएस्ट वैल्यू जिस एम्प्लॉय रिवॉर्ड की है वो है पे, उनका कंपनसेशन। तो कंपनसेशन अलग अलग सेल्स पर्सन के लिए अलग अलग है। तो जो हमारे स्टार्स सेल्स पर्सन होते हैं उनको बेनिफिट मिलता है जब उनके कमीशन पे कोई भी सीलिंग या कोई भी कैप लिमिट ना हो, मतलब उनका कमीशन उनकी सेल्स के बेसिस पे होना चाहिए और उन्हें पता है कि वो सेल्स बहुत ज़्यादा कर लेंगे, तो उनके कमीशन पे कोई भी कैप या सीलिंग नहीं होनी चाहिए। ओवर अचीवमेंट, कमीशंस फॉर एक्सीडिंग द कोटाज, और अगर वो अपने सेल्स के कोटा को ओवर एक्सीड कर देते हैं तो उन्हें ओवरहेड मतलब उससे ज़्यादा कमीशन मिलना चाहिए। इसलिए उनके कमीशन पे कोई भी सीलिंग या कैप नहीं होनी चाहिए कि भी आपको मैक्सिमम इतना ही मिलेगा। उन पे कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं होनी चाहिए। अगर वो सेल्स कोटा को एक्सीड करते हैं तो उनके जो कमीशंस हैं वो भी एक्सीड होने चाहिए। प्राइस स्ट्रक्चर दैट अलाउ मल्टीपल विनर्स, और दूसरा उनका जो प्राइस स्ट्रक्चर होने चाहिए वो ऐसे होने चाहिए जिनमें मल्टीपल विनर्स हो सकते हैं, ताकि मतलब जो फर्स्ट आए, सेकंड आए, थर्ड आए, हर एक को कुछ ना कुछ रिवॉर्ड तो मिले। तो स्टार्स के लिए कंपनसेशन प्लान ऐसा होना चाहिए जो उनके कमीशन पे कोई भी मैक्सिमम लिमिट ना लगाए,
अगर वो सेल्स कोटा को एक्सीड करें तो उनका कमीशन भी एक्सीड हो और उनके प्राइस स्ट्रक्चर भी ऐसे होने चाहिए जिसमें मल्टीपल विनर्स हो सकते हों। अब बात कर लेते हैं कोर और सॉलिड परफॉर्मेंस की। बेनिफिट फ्रॉम मल्टी टायर टारगेट्स दैट सर्व एज स्टेपिंग स्टोन्स फॉर अचीवमेंट एंड सेल्स कॉन्टेस्ट विद प्राइजेस दैट वेरी इन नेचर एंड वैल्यू। कोर या सॉलिड परफॉर्मेंस जो होते हैं उनके लिए मल्टीपल टायर वाले टारगेट्स होने चाहिए। मतलब उनके लिए, क्योंकि वो कोर परफॉर्मेंस है, सॉलिड परफॉर्मेंस है, परफॉर्म तो कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए आपको क्या करना है, मल्टीपल टायर वाले टारगेट्स रखने हैं। मतलब सबसे पहले आपने रखा 1000 सेल्स का, जो ये टारगेट पूरा कर लेगा फिर वो आ जाएगा सेकंड कैटेगरी में 1500 वाले सेल्स का टारगेट, फिर 2000 सेल्स का टारगेट। तो ऐसे जो उनके टारगेट्स हैं उनके आप मल्टीपल टायर्स करें, ताकि वो एक टायर या टारगेट को जब अचीव कर लें तो वो दूसरे वाले टारगेट की तरफ अपने अचीवमेंट को या एफर्ट्स को लगाएं कि हमें अब सेकंड टायर पे जाना है। दैट सर्व एज स्टेपिंग स्टोन्स फॉर अचीवमेंट, ताकि वो अचीवमेंट के दूसरे स्टेप पे या टायर पे जा सकें। सेल्स कॉन्टेस्ट विद प्राइजेस दैट वेरी इन नेचर एंड वैल्यू, और अगर आप उनके लिए सेल्स कॉन्टेस्ट भी ऑर्गेनाइज करवाएं तो उनमें जो प्राइजेस हो वो भी नेचर में और वैल्यू में अलग अलग होने चाहिए। मतलब सेल्स कॉन्टेस्ट के लिए भी आपको ये करना है, जो फर्स्ट आएगा उसके लिए प्राइस अलग होना चाहिए, सेकंड आएगा उसके लिए प्राइस अलग हो, थर्ड के लिए प्राइस अलग हो। तो इस टाइप के कंपनसेशन उनको मोटिवेट करते हैं। थर्ड टाइप के जो हमारे सेल्स पर्सन है वो है लेगार्ड्स। रिस्पॉन्ड टू कंसिस्टेंट क्वार्टरली बोनसेस एंड सोशल प्रेशर। ये किस चीज़ से मोटिवेट होते हैं, इनके जो क्वार्टरली बोनसेस हैं वो कंसिस्टेंट होने चाहिए, या आप उनको थोड़ा थोड़ा इंक्रीज कर सकते हो इनके बोनसेस को क्वार्टरली, या फिर सोशल प्रेशर, मतलब इनके ऊपर आप सोशल रिकॉग्निशन दे सकते हो, कंपनी में इनकी अनाउंसमेंट कर सकते हो, या कहीं भी इनका नाम चिपका सकते हो। ये सोशल प्रेशर वाली चीज़ें इनके लिए अगर आप करोगे तो ये उन चीज़ों से मोटिवेट होते हैं। तो यहाँ से हमने देख लिया कि भी किस किस तरीके से कंपनीज अपने सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स को मोटिवेट करके उनकी परफॉर्मेंस को हाई कर सकती है। अगर उनकी मोटिवेशन हाई होगी तो उनके एफर्ट्स भी हाई होंगे, और एफर्ट्स के बाद जो उन्हें परफॉर्मेंस मिलेगी, रिवॉर्ड्स मिलेंगे, वो दोबारा से उनकी मोटिवेशन को फर्दर इंक्रीज ही करेंगे। क्योंकि अगर मान लो उन्होंने एफर्ट्स लगाए, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आई, या रिवॉर्ड्स अच्छे नहीं मिले, या सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, तो क्या वो दोबारा मोटिवेटेड होंगे उस चीज़ को करने के लिए? नहीं, क्योंकि उन्हें एफर्ट्स के बाद भी रिवॉर्ड्स अच्छे नहीं मिले, सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, परफॉर्मेंस नहीं मिली, तो वो चीज़ उनको डीमोटिवेट करती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने सेल्स फोर्स को अच्छे से मोटिवेट करें, अलग अलग तरीके से मोटिवेट करें। अलग अलग जो टाइप के सेल्स पर्सन हैं उनके लिए अलग अलग आपका कंपनसेशन प्लान होना चाहिए, या उनका कंपनसेशन पैकेज होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग सेल्स पर्सन अलग अलग चीज़ों से मोटिवेट होते हैं। और सबसे हाईएस्ट वैल्यू वाला अगर रिवॉर्ड देखें तो वो है एम्प्लॉय की पे, जो उसे सबसे ज़्यादा मोटिवेट करती है। इसीलिए आप कंपनसेशन प्लान को इस तरीके से डिज़ाइन करें कि वो सेल्स पर्सन को मोटिवेट करे। ये था हमारा आज का टॉपिक। कल हम डिस्कस करेंगे सेल्स कोटा को। सेल्स कोटा भी एक टाइप से सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स को मोटिवेट करते हैं। अगर आपने किसी के लिए एक कोटा फिक्स कर दिया तो वो एफर्ट्स लगाएगा उस कोटा को अचीव करने के लिए, तो वो भी एक मोटिवेशन का ही काम करता है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के लिए। इसको हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो आज वाले टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिशा क्लासेस। और आप सभी से बस एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि पूरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे कोई भी ऐसा चैनल नहीं है जो फिलिप कोटलर की बुक से मार्केटिंग सब्जेक्ट को पढ़ाए, और ऐसे लाइन टू लाइन पढ़ाना तो बहुत दूर की बात है। मैं आपके लिए इतने एफर्ट्स लगा रही हूँ, तो आप सभी से बस एक ही रिक्वेस्ट है इन रिटर्न कि प्लीज़ वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिशा क्लासेस।